हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्टडी लाइफ चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स कहाँ पर हैं, कैसे फॉर्म्ड हुए, वो सब हम इस बारे में देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम जो हमारा चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 क्लास 9 का उसे पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला फिजिकल फीचर था इंडिया का वो हिमालयन माउंटेन था। तो हिमालयन माउंटेन को शुरू करते हैं। तो देखिए, हिमालयन माउंटेन पहले देखते हैं कि किस तरह फॉर्म्ड हुए, इंडिया में किस तरह फॉर्म हुए। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन का बात करते हैं। तो देखिए, हिमालयन माउंटेन्स जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हुए। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। तो देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं, द अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ रफली सेवुलर माइनर प्लेट्स एंड सम मेजर प्लेट्स। देखिए, टेक्टोनिक प्लेट जो होता है वो अर्थ का क्रस्ट ही होता है, अर्थ का क्रस्ट ही होता है, जो रफली सेवुलर माइनर प्लेट्स, सब छोटे छोटे प्लेट्स और कुछ बड़े मेजर प्लेट्स से मिलकर बने होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं वो अर्थ का क्रस्ट मतलब ऊपरी भाग ही होता है, जो कि कुछ जो रफली सेवुलर कुछ छोटे प्लेट्स से और कुछ सब मुख्य प्लेट्स से मिलकर बने होते हैं। प्लेट्स का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि इंडिया का जो क्रस्ट है, मतलब इंडिया का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी पृथ्वी का। जैसे मान लीजिए बहुत ही मतलब कि आप मतलब कि प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो जैसे ये एक प्लेट्स हो गया, ये एक प्लेट्स हो गया, ये एक प्लेट्स हो गया, तो इस तरह के कई प्लेट्स में डिवाइड है। तो वही एक मतलब कि जो कुछ छोटे प्लेट्स और कुछ बड़े सब मेजर प्रमुख प्लेट्स से मिलकर बने होते हैं अर्थ के क्रस्ट से टेक्टोनिक प्लेट्स। The plates are moving in different direction magma because of the conventional current by the magma to crust। अब बात आती है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से आखिर कैसे माउंटेन्स क्रिएट हो सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्लेट्स होते हैं वो कई डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, केवल एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, केवल एक तरह से मूव नहीं करते हैं, तो वो कई डायरेक्शन में और कई तरह से मूव करते हैं। तो देखिए, जो दो प्रमुख मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट्स को, जिसकी वजह से माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, तो वो देखिए, वो है एक कन्वर्जिंग मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड डाइवर्जिंग। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग में अंतर क्या है। तो जैसे कि पता होगा आपको, अगर आपने कहीं सुना होगा कि जो हमारा पृथ्वी है, जैसे हमारा ये पृथ्वी है, सबसे पहले इसमें जितने भी कंट्री हैं, जितने भी हमारा देश है, वो पूरा का पूरा एक ही लैंड मास पर इकट्ठा था, पूरा। अब तो क्या है कि कहीं मान लीजिए जैसे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ जाएगा, कहीं देखें तो ब्रिटेन यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कोई भी बहुत सारे देश है जो इधर उधर चले गए हैं, और वो किस वजह से गए हैं? वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से गए हैं। तो देखिए, पहले क्या होता था, पहले जितना भी पूरा कंट्री है एक ही लैंड मास पे, जैसे ये हमारा अगर पृथ्वी है, वो पहले पूरे इधर उधर छितराए नहीं थे, वो पूरे इधर उधर गए नहीं थे, एक ही लैंड मास पर पूरा कंट्री बसा हुआ था। पर अब क्या हुआ कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव किए, और जिसकी वजह से जो कंट्री है वो एक दूसरे से अलग अलग होते चले गए। तो देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे कैसे मूव करते हैं कि माउंटेन्स बन जाता है, और मतलब कि एक दूसरे से अलग अलग चले जाते हैं देश। तो देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स का मैंने दो मूवमेंट बताया था, मेजर मूवमेंट, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग मूवमेंट्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो कन्वर्जिंग मूवमेंट्स क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये एक टेक्टोनिक प्लेट्स है, मान लीजिए एक लैंड मास है, ठीक है, और ये एक लैंड मास यहाँ पर है, ठीक है। दोनों दूर दूर है, जैसे मतलब कि कंट्री दूर चले गए हैं, कंट्रीज जो है मान लीजिए वो दूर चले गए हैं। तो अब क्या होता है कि जो कंट्रीज होते हैं वो एक दूसरे की तरफ, मतलब कि जो प्लेट्स हैं वो, मतलब जो लैंड है, वो एक दूसरे की तरफ जब मूव करते हैं तो उसे हम कन्वर्जिंग मूवमेंट करते हैं। और जब जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे की तरफ से मूव करेंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों टकरा जाएंगे, दोनों एक दूसरे में टकरा जाएंगे, और जब टकराते हैं तभी एक माउंटेन्स का फॉर्म होता है। तो देखिए क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग मूवमेंट वो होता है जिसमें जो प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे के, मतलब कि द प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, मतलब कि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है एक प्लेट्स है और ये एक प्लेट्स है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। जैसे ये राइट, मान लीजिए ये राइट है
ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाला राइट की तरफ, राइट वाला लेफ्ट की तरफ एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आता है कि दोनों टकरा जाते हैं और एक माउंटेन्स का फॉर्म होता है। तो एक माउंटेन्स का फॉर्म इसी तरह होता है। अब चलिए बात करते हैं डाइवर्जिंग का। अब रुक जाइए, एक बार अभी और चीज़ मैं बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स कि मतलब कि हाँ, पहले चलिए डाइवर्जिंग का बात करते हैं। तो डाइवर्जिंग प्ले मूवमेंट्स कैसे होता है, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे हमारा ये पूरा पृथ्वी था जिसमें जो पूरे कंट्री थे वो एक ही जगह पर थे, एक ही लैंड मास पर थे। तो क्या हुआ कि वो धीरे धीरे इधर उधर हो गए, मतलब कि कहीं ज़मीन यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई। इस समय अगर आप देखेंगे तो जैसे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नीचे है, कहीं एशिया है तो ऊपर है, तो वो सब इधर उधर चले गए। वो किस वजह से हुआ, टेक्टोनिक से डाइवर्जिंग मूवमेंट की वजह से। अब डाइवर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग में क्या होते हैं कि जो प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं, मतलब कि एक दूसरे की तरफ नहीं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। देखिए कन्वर्जिंग में क्या होता है कि वो एक दूसरे के पास आते हैं, और डाइवर्जिंग में क्या होता है कि वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। जैसे देखिए कि ये एक मान लीजिए इतना बड़ा लैंड मास है, एक प्लेट है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो बीच है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो इधर पार्ट अलग हो जाएगा और इधर पार्ट अलग हो जाएगा। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ दूर पर जाके ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के पास नहीं रह पा रहे हैं। मतलब कि एक बार देखिए कन्वर्जिंग में क्या हो रहा था कि एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे, एक दूसरे के पास आ रहे थे, और डाइवर्जिंग में क्या हो रहा था कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो देखिए अब दोनों आपको कारण पता चल गया कि कन्वर्जिंग मूवमेंट की वजह से हिमालयन माउंटेन फॉर्म होते हैं, और डाइवर्जिंग मूवमेंट की वजह से जो कंट्रीज हैं वो अलग हो चुके हैं। तो अब आपको हो सकता है कि बहुत सालों बाद क्या हो कि फिर से जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनमें कन्वर्जन हो, और फिर से जो सारे देश इधर उधर छितिर बितिर हो गए हैं, मतलब एक दूसरे से दूर चले गए हैं, वो एक दूसरे के पास आकर फिर से एक लैंड मास बना लें, एक लैंड मास बना लें। तो ये हो सकता है। तो यही बात था कि हिमालयन माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं। अब देखिए हिमालयन माउंटेन्स इंडिया में कैसे फॉर्म हुए, अब उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि हिमालयन माउंटेन्स का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, माउंटेन्स का कि किस तरह फॉर्म होते हैं। तो यार देखिए, दिस करेंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। देखिए अब क्या कह रहा है कि जब देखिए बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल करंट बाय द मैग्मा टू क्रस्ट, दिस करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। तो इसी की वजह से जो क्रस्ट होते हैं, जो इंडिया मतलब कि जो पृथ्वी का क्रस्ट है वो बहुत ही पीसेस में टूट जाते हैं। देखिए जब इस तरह से एक दूसरे से टकराते हैं, टकराते हैं तो ये एक दूसरे से बहुत ही छोटे छोटे में टूट जाते हैं। जैसे ये इतना बड़ा था तो कहीं ये टूट कर इतना बड़ा हो गया, फिर कहीं थोड़ा सा इधर बन जाएगा माउंटेन, फिर इधर बन जाएगा, तो इस तरह सा कुछ हो जाता था। अब बात करते हैं कि इंडिया में जो हिमालयन माउंटेन है वो किस तरह फॉर्म हुए। तो देखिए इंडिया का देखिए, जहाँ पर है हमारा इंडिया मान लीजिए, और यहाँ पर है यूरोशिया का टेक्टोनिक प्लेट्स, यूरोशिया का क्रस्ट कैसे है, और यहाँ पर इंडिया का क्रस्ट। तो अब ये दूसरों क्या होते हैं, कन्वर्जन करेंगे, एक दूसरे के पास में आते हैं, तो क्या होता है, दोनों टकराते हैं और एक माउंटेन्स का फॉर्म होता है। यूरोशिया में कौन कौन से, वो चाइना जो है, चाइना के कंट्रीज जो हैं वो यूरोशिया टेक्टोनिक प्लेट्स में आते हैं। तो वहीं पर यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है। और देखिए क्या होता है, जब कन्वर्जन होता है दोनों के बीच में, इंडिया और यूरोशिया के टेक्टोनिक प्लेट्स के मान लीजिए कन्वर्जन होता है, तो जैसे आपको पता होगा कि ज़मीन के नीचे समुद्र वगैरह होते हैं, क्योंकि तो वहीं से नीचे से ही ना हमारा पानी आता है, तो समुद्र वगैरह होते हैं। तो क्या होता है, जब कन्वर्जन होता है तो समुद्र में जाहिर सी बात है कि पत्थर वगैरह रहते हैं, रॉक्स वगैरह रहते हैं, तो जब कन्वर्जन होता है ये सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं और यही सब रॉक्स बना लेते हैं, और माउंटेन्स तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो बनाते ही हैं। और ये सब जो समुद्र के बीच में रॉक्स रहते हैं ये ऊपर आ जाते हैं कन्वर्जन के दौरान और रॉक्स बना लेते हैं, तो वो सब इस तरह से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए वही बात हो रही है, कोलिजन ऑफ द इंडिया विथ यूरोशिया जो है उसके टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, जैसे मान लीजिए ये इंडिया का टेक्टोनिक प्लेट है, ये यूरोशिया का टेक्टोनिक प्लेट्स है, जो दोनों जब एक दूसरे में टकराते हैं तो क्या बन जाता है, हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्म होता है। हिमालयन माउंटेन्स आपको पता चल गया कि अब किस तरह फॉर्म हुआ था, ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स एंड यूरोशियन टेक्टोनिक प्लेट्स।
अब देखिए मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर सी वाटर कम्स अपवर्ड ड्यूरिंग कोलिजन एंड फॉर्म माउंटेन्स। मैंने अभी आपको बताया कि जब कोलिजन होता है, मतलब कि जब कन्वर्जन होता है टेक्टोनिक के प्लेट्स के बीच में, तो जो अंदर से समुद्र के अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और माउंटेन्स फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर देखिए जैसे ये यूरोशिया का, जहाँ तक यहाँ इंडिया का, इधर इंडिया का है टेक्टोनिक प्लेट्स और ये यूरोशिया का टेक्टोनिक प्लेट्स है। इसके नीचे जो है वो सी है, रॉक्स वगैरह है, अंडर सी रॉक्स, ये जो मैग्मा है, मैग्मा अंदर जो नीचे होता है, आपको ये भी पता होगा कि नीचे मैग्मा होते हैं। मैग्मा मतलब कि लावा होता है और लावा में रॉक्स जाहिर सी बातें होती हैं। तो जब ये टकराते हैं तो जो रॉक्स है वो ऊपर आ जाते हैं और से जो एक माउंटेन्स को फॉर्म कर लेते हैं। तब आपको पता चल गया होगा कि माउंटेन्स किस तरह फॉर्म हुए थे। अब बात करते हैं फिर से कि हिमालयन माउंटेन्स पर आ जाते हैं फिर से। अब तक हमने देखा कि हिमालयन माउंटेन्स किस तरह फॉर्म हुए थे। अब बात करते हैं कुछ हिमालयन माउंटेन्स कितना बड़ा है, कहाँ पर सिचुएटेड है, वो सब हम देखते हैं। तो हिमालयन माउंटेन्स जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स को हम यंग माउंटेन्स, अभी मतलब युवा माउंटेन्स मानते हैं। अभी जल्दी, जैसे इतना जल्दी नहीं कि 10-15 साल में, मतलब वो करोड़ों साल में, इतना साल में, या फिर हो सके मिलियन में, इसी तरह के सालों में ये माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं। इन्हें हम अभी यंग माउंटेन्स कहते हैं। स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन, ये स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन होते हैं। ये अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए कि मतलब इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनका जो माउंटेन्स है वो फोल्ड होते हैं। अब लोकेशन की बात करें कि इंडिया हिमालयन माउंटेन कहाँ पर लोकेटेड है। लोकेशन नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया। तो देखिए इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये है इंडिया का मैप, मैं आपको थोड़ा सा बना कर दिखा देता हूँ। ये है मान लीजिए इंडिया का मैप, एकदम एग्जैक्ट बना नहीं है। तो नॉर्दर्न पार्ट कौन होता है, नॉर्दर्न पार्ट ये होता है। तो मतलब कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर, मतलब कि ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर यहाँ से लेकर ये जो बॉर्डर्स है, इन बॉर्डर्स पर ही हिमालयन माउंटेन मौजूद है। इन बॉर्डर्स पर ही हिमालयन माउंटेन्स मौजूद है। यहाँ पर इस तरह कुछ, यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स मौजूद है। लोकेशन समझ में आ गया आपको। रेंजेस बिटवीन इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे फिर से मैं आपको यहाँ पर मैप बना देता हूँ। जैसे देखिए ये है, फिर से एक इंडिया का मैप बना देता हूँ। इंडिया का मैप एग्जैक्ट बन तो नहीं रहा है पर आपको समझ लेना है। ये मान लीजिए इंडिया का मैप है। तो आपको अभी नहीं, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में आपको ड्रेनेज बेसिन के बारे में पता चलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि इन जो रिवर्स हैं वो कहाँ से निकली हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडस रिवर है वो यहाँ पर जो चाइना में मानसरोवर झील है, वहाँ से निकलते हुए यहाँ से एंट्री करता है, फिर यहाँ से जाकर पाकिस्तान में आता है और फिर यहाँ पर आकर फिर अरेबियन सी में, जो अरेबियन सी में मतलब उसमें जाके मिल जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र होता है, ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलता है, पर वो देखिए ये किधर जाता है, वेस्ट की तरफ। इंडस रिवर किधर जाता है, वेस्ट की तरफ। ब्रह्मपुत्र रिवर जाता है ईस्ट की तरफ और यहाँ पर जाके अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेता है और फिर इंडिया के अंदर आता है और फिर यहाँ पर जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। तो देखिए हिमालयन रेंजेस कहाँ तक कहाँ है, क्या बोला, रेंजेस बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, यानी कि यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ ऊपर से जाता है, यानी कि देखिए यहाँ तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंडिया का पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेंजेज है हिमालयन रिवर्स की। मतलब कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हम अगर देखें तो मतलब कि एक इसके बेसिस पे देखें, लेकिन और भी दूर तक हो सकता है, अभी एकदम पूरा वो नहीं है, लेकिन हम रेंजेस देख सकते हैं कि इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहीं से इमर्ज होके जाती हैं। मतलब इमर्ज तो होती है मानसरोवर लेक के पास से जो चाइना में है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होता है कि इसका डिस्टेंस कितना है, पहले डिस्टेंस देखते हैं कितना है। तो डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर्स। तो जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये मान लीजिए डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, जो यहाँ पर नहीं जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है वो है 2400 किलोमीटर। तो आपको यहाँ तक पता चल गया लोकेशन क्या है, इंडिया के नॉर्थ बॉर्डर पर सिचुएटेड है और इसके रेंजेज इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है। और जो इसका डिस्टेंस है ये कितनी दूरी तय किया है, कितनी दूरी तक है, तो वो है 2400 किलोमीटर। अब वाइड की बात करें कि कितना चौड़ा है, तो देखिए कश्मीर, जैसे मैं आपको बताया कि
कश्मीर कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, यहाँ पर है ऊपर की तरफ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जम्मू कश्मीर मान लीजिए यहाँ पर है। ये थोड़ा मैप बना देता हूँ। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ हो गया, यहाँ से ऐसे आ गया, यहाँ पर लेके यहाँ पर मान लीजिए ये इंडिया का है, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर है। तो जम्मू कश्मीर में जो मैंने बताया, यहाँ से आपको इस तरह से कुछ माउंटेन्स निकल कर यहाँ तक गए हैं। तो जम्मू कश्मीर जो इसकी कश्मीर में जो इसकी चौड़ाई है इस माउंटेन की, वो है 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में जो इसकी चौड़ाई है वो है 150 किलोमीटर। मतलब कि क्या देख रहे हैं, मतलब जब वेस्ट से चल रहा है तो वेस्ट में चौड़ा है, वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में चौड़ा है, और नॉर्थ ईस्ट में जाते जाते ये पतला हो गया है। मतलब जम्मू कश्मीर में ये ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा चौड़े हैं। फिर देखिए, द लोफीएस्ट एंड रफ्ड माउंटेन्स एल्टीट्यूडली ग्रेटर इन द ईस्ट हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। क्या कर रहा है, द लोफीएस्ट एंड रफ्ड माउंटेन अल्टीट्यूडनली ग्रेटर इन द ईस्ट हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न। मतलब देखिए क्या हो रहा है कि मतलब ये ईस्ट में कर रहा है, ईस्ट में ये बड़े हैं और उसके आधे हैं वेस्ट में, उसके आधे हैं वेस्ट में, ये यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, इन द फॉर्म ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। अब देखिए, अगर हम बात करें कि लॉन्गिट्यूडिनली, जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में बता चुका है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो लॉन्ग। तो बात करें अगर इसके माउंटेन्स की, इसके पैरेलल में, तो यहाँ पर देखिए 3 पार्ट में कुछ इस तरह जो ये माउंटेन्स है वो डिवाइड हैं। इस पैरेलल है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल गई हैं, और यहाँ से जैसे देखिए एक लॉन्गिट्यूड गया है, और यहाँ पर जहाँ इंड हुई है वहाँ पर भी एक लॉन्गिट्यूड गया है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि 3 पैरेलल लाइन में हिमालयन माउंटेन्स बटी हुई हैं। किस लाइन में बटी हुई हैं, कुछ इस तरह गई हैं, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ साउथ में पैरेलल लाइन गई हैं, और वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट गई हैं। तो वो देखिए 3 पैरेलल लाइंस जो है वो इन्हें हम क्या कहते हैं, वो किस लाइन में गई हैं। तो पहला जो है हिमाद्री, जिसे हम ग्रेटर और हिमालय। तो देखिए इनके बारे में जो है हम अगले वीडियो में से स्टार्ट करेंगे, फिर पार्ट वाइज, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो जा रहा है। तो अगले वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे कि हिमाद्री क्या है, हिमाचल क्या है, शिवालिक्स क्या है। इनके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, अगर इस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और नोट्स चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते